तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में, और ये कि कैसे ये हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। और देखिए, ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये सब कुछ अभी इसी वक्त हो रहा है। ये एक ऐसी बात है जो हम सब ने कभी ना कभी सोची या सुनी जरूर है ना, कि रोबोट्स किसी दिन हमारी नौकरियां ले लेंगे। ये हमेशा से एक दूर के भविष्य की कल्पना जैसी लगती थी, जहां मशीनें हमारे सारे काम कर रही होंगी। तो वो किसी दिन वाला भविष्य जिसकी हम बात किया करते थे, अब हकीकत बन चुका है। जी हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि हमारी आज की सच्चाई है। दिलचस्प बात यह है कि एआई से नौकरियों में जो पहली बड़ी उथल-पुथल मची है, वो फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि हमारे ऑफिसेज में, हमारे डेस्क पर हो रही है। सोचिए जरा, चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स सेकंडों में कंटेंट लिख रहे हैं और इमेज जनरेटर बस एक कमांड पर कमाल के डिजाइन बना रहे हैं। कॉल सेंटर्स की जगह अब ऐसे एआई वॉइस असिस्टेंट्स ले रहे हैं जो कभी थकते या सोते नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, फाइनेंस और लॉ जैसे सीरियस प्रोफेशन में भी जूनियर एनालिस्ट्स का जो काम होता था, जैसे स्प्रेडशीट्स बनाना या समरी तैयार करना, वो सब अब मशीनें रातों रात कर रही हैं। और अब ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। MIT और ओपन एआई की एक स्टडी बताती है कि इसी दशक में 80% कर्मचारियों के काम का कम से कम 10% हिस्सा ऑटोमेट हो जाएगा, यानी अपने आप होने लगेगा। इसका असर कितना बड़ा हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है या फिर ये एक बहुत बड़ी छंटनी का संकेत है जो बस धीरे धीरे स्लो मोशन में हो रही है? इस पूरी चीज को ठीक से समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि ऐसे तकनीकी बदलाव पहले भी हुए हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी ने हमेशा नौकरियों को बदला है। स्पिनिंग लूम ने बुनकरों को रिप्लेस किया, कारों ने घोड़ा गाड़ी चलाने वालों को, और कंप्यूटरों ने टाइपिस्ट्स को। लेकिन हर बार कुछ नौकरियां गईं तो नई इंडस्ट्रीज बनी और उससे भी ज्यादा नई नौकरियां पैदा हुईं। तो सवाल ये है कि क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? लेकिन इस बार की जो ये तकनीकी क्रांति है, इसमें ऐसा क्या है जो इसे पहले के सभी बदलावों से एकदम अलग बनाता है? और ये है वो बुनियादी फर्क। पिछली जितनी भी क्रांतियां थी, उन्होंने इंसानी शारीरिक बल यानी मसल पावर की जगह ली थी। लेकिन एआई पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बड़े पैमाने पर ज्ञान आधारित काम यानी व्हाइट कॉलर जॉब्स को सीधे सीधे चुनौती दे रही है। वो नौकरियां जिन्हें हम हमेशा सबसे सेफ मानते थे। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एआई सिर्फ नौकरियां खत्म नहीं कर रहा, ये ऐसी ऐसी नई नौकरियां भी बना रहा है जिनके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं था। प्रॉम्प्ट इंजीनियर, मॉडल ट्यूनर, एथिक्स ऑफिसर, एआई ट्रेनर, ये कुछ ऐसे जॉब टाइटल्स हैं जो कुछ साल पहले तक थे ही नहीं। आज तो मशीनों से सही तरीके से बात कैसे करें, इस एक स्किल पर पूरी की पूरी कंसल्टिंग इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। याद है ना वो वक्त जब सोशल मीडिया सिर्फ एक हॉबी हुआ करता था, और आज देखिए वो एक पूरा का पूरा करियर बन गया है। कुछ वैसा ही अब एआई सेंट्रिक करियर के साथ भी हो सकता है, और शायद इस बार ये बदलाव और भी ज्यादा तेजी से होगा। लेकिन जब भी कोई बदलाव इतनी तेजी से आता है तो उसके कुछ आर्थिक नतीजे भी होते हैं, और ये जरूरी नहीं कि इसमें हर कोई विजेता ही हो। अर्थशास्त्री इसे एक खास नाम देते हैं, कौशल ध्रुवीकरण या स्किल्स पोलराइजेशन। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि जो लोग एआई का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी वैल्यू बढ़ेगी, और जो नहीं सीख पाएंगे वो शायद पीछे छूट जाएंगे। इसे ऐसे समझिए, एआई टूल्स की मदद से एक अकेला डेवलपर 5 लोगों के बराबर काम कर सकता है। प्रोडक्टिविटी में ये जो जबरदस्त उछाल है ना, यही वजह है कि कंपनियां इसे इतनी तेजी से अपना रही हैं। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में प्रोफेशनल दुनिया की जो सबसे बड़ी डिवाइडिंग लाइन हो, वो पारंपरिक शिक्षा या कॉलेज की डिग्री ना हो, बल्कि ये हो कि कोई एआई लिटरेट है या एआई इलिटरेट। मतलब कि कौन एआई के साथ मिलकर काम कर सकता है और कौन नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी दुनिया में हम इंसानों की जगह कहाँ है, जहाँ मशीनें भी सोच सकती हैं। इस पूरी उथल-पुथल के बीच कुछ इंसानी स्किल्स ऐसे हैं जो पहले से भी ज्यादा कीमती हो जाते हैं, जैसे कि स्ट्रैटेजी बनाना, इमोशंस को समझना, एक अच्छी कहानी कहना और भरोसा बनाना। देखिए, एआई हमें फैक्ट्स तो दे सकता है, लेकिन उन फैक्ट्स को एक मतलब देना वो हमेशा इंसानों का ही काम रहेगा। भविष्य शायद उन लोगों का है
जो एआई से मुकाबला करने की बजाय उसे डायरेक्ट कर सकते हैं। इसे सेंटोर मॉडल कहते हैं, जो पौराणिक आधे मानव आधे घोड़े वाले जीव से प्रेरित है। यहाँ इंसान और मशीन एक टीम की तरह काम करते हैं, ठीक शतरंज के ग्रैंड मास्टर और कंप्यूटर की तरह। और इतिहास गवाह है, ऐसी टीमें हमेशा जीतती हैं। आखिर में ये समझना जरूरी है कि एआई ना तो कोई विलन है और ना ही कोई मसीहा। वो बस एक आईने की तरह है। हम उसे जिसके लिए ट्रेन करते हैं वो बस उसी चीज को और बड़े पैमाने पर करने लगता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। असली क्रांति ये नहीं है कि मशीनें सीख रही हैं। असली क्रांति तो ये है कि अब हम इंसानों को और भी तेजी से सीखना होगा। तो अब सवाल ये नहीं रह गया है कि एआई नौकरियां छीन रहा है या बना रहा है। असली सवाल ये है, इस नई दुनिया में हम खुद को कहाँ देखते हैं।